दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो और बातचीत को लेकर। दोस्तों आज 25 जून है और 25 जून 1975 को इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई थी। और आज उसकी बरसी के 50वीं बरसी है। 50 साल पहले तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल लगा दिया था। बहाना तो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का था और कहा गया कि उनकी वजह से देश की सुरक्षा को खतरा है। ये भी बहुत आश्चर्यजनक बात है कि देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए अंग्रेजों की लाठियां खाई, जेल में रहे और जेल तोड़ करके भागे, नेपाल गए, नेपाल से आकर के फिर आंदोलन में कूदे। उस आदमी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये देश की सुरक्षा को खतरा। तो इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा करके इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। दोस्तों वास्तव में इंदिरा गांधी 1971 में इंदिरा गांधी की बहुत प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी उस समय। 1971 में पाकिस्तान को तोड़ करके दो देश बनाए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक लंबे समय के लिए कमजोर कर दिया उन्होंने और उसके पहले राजा महाराजाओं के पीवी पर्स बंद किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ऐसा लगा कि जैसे इंदिरा गांधी समाजवाद लाने वाली है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती के केस में जिन जजों ने सरकार के विरुद्ध वोट किया, उन तीनों जजों को बाईपास करके जज एएन रॉय को चीफ जस्टिस बना दिया। तो जुडिशरी में ये हस्तक्षेप जो है एक तरह का लोकतंत्र पर प्रहार था और तभी से लग गया था कि इंदिरा गांधी इस कमिटेड जुडिशरी चाहती है। 1974 आते आते मुंबई में और महाराष्ट्र में कहना चाहिए और भी कई जगह मजदूरों के, किसानों के आंदोलन होने लगे और देश में प्रसिद्ध रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक ये रेल हड़ताल हुई जो भूतो न भविष्यति, पहले कभी नहीं हुई और अब बाद में उसके अभी तक कभी नहीं हुई। 50 साल हो गए, 50 साल से भी ज्यादा हो गया उसको, तो 51 साल हो गए, लेकिन वैसी हड़ताल अभी तक भी नहीं हुई। तो उस हड़ताल ने इस सरकार की चूल्हे हिला दी, बुरी तरह इसको डरा दिया इंदिरा गांधी को। मतलब एक तरह से इंदिरा गांधी उस समय बहुत गुरूर में थी, क्योंकि उस समय जनता में उसकी बहुत इज्जत, वो बहुत बड़ी नेता मानी जाती थी। लेकिन 1972 में या 73 में गुजरात में जो नवनिर्माण आंदोलन हुआ, उसके चलते वहां की कांग्रेस के चिमन भाई पटेल की सरकार गिर गई और उसकी वजह से वहां जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस हार गई, जनता पार्टी की
ये संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी और बाबू भाई पटेल जो है उसके मुख्यमंत्री बने। जो और बिहार में जो नवनिर्माण छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था उसको जेपी ने संपूर्ण क्रांति कहकर के पुकारा था कि ये संपूर्ण क्रांति है, ये व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ाई है, ये कोई सत्ता को परिवर्तन करने की लड़ाई नहीं है। लेकिन उससे उस आंदोलन से बिहार की गफूर सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये आंदोलन इंदिरा गांधी इसलिए भी डर गई कि दो दो सरकारें जो है प्रादेशिक सरकारों का को इन्होंने गिरा दिया और अब इंदिरा गांधी की बारी थी। तो उसने इधर जो चुनाव हुए उसमें जो मैंने कहा आपको कि कांग्रेस सरकार हार गई थी, उसी रोज मतलब सेम डे या एक आध दिन आगे पीछे होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण की पिटीशन पर, राजनारायण जो इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े थे, उन्होंने उनकी इस चुनाव को कोर्ट में चैलेंज किया और वो चुनाव जीत वो कोर्ट में केस जीत गए। इलाहाबाद कोर्ट ने जगमुख जो जस्टिस सिन्हा थे उन्होंने राजनारायण के पक्ष में फैसला दिया। तो अब इंदिरा गांधी के सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि वो क्या करे। मतलब इधर तो गुजरात की सरकार गिर गई, बिहार की सरकार गिर गई, बिहार कांग्रेस गुजरात में दूसरी सरकार चुन के आ गई और वो चुनाव हार गई थी। उसमें उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो त्यागपत्र दे करके रिजाइन करे और किसी दूसरे को कुर्सी दे, और या फिर ये जो सिद्धार्थ शंकर राय ने एक सलाह दी कि आप जो है आंतरिक आपातकाल लगा करके आप कुर्सी पर रह सकती हैं और जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में इसको बात को दायर कर दें और सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी फैसला देगा तब तक आगे बढ़ जाएगा वो। तो उसने इस्तीफा नहीं दिया और आपातकाल लगा दिया। आपातकाल आधी रात्रि में आपातकाल लगाया, फखरुद्दीन अली अहमद से उन्होंने साइन करवाए जो राष्ट्रपति थे, और रातों रात विपक्ष के सारे नेताओं को, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण और भी जितने नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ नेता जो थे, खासतौर से समाजवादी नेता, जिसमें कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता, ये गिरफ्तार नहीं हुए, ये भूमिगत हो गए। भूमिगत होने से इन्होंने फिर इस आंदोलन को आपातकाल में चलाया और बहुत सारे पेम्पलेट्स छापे, बहुत सारी जगह जो है इन्होंने मूवमेंट्स किए। मतलब हर तरह से इंदिरा गांधी उनसे परेशान रही। लेकिन 1900 एक साल बाद, मतलब लगभग आपातकाल के एक साल बाद, जॉर्ज फर्नांडिस वेस्ट बंगाल में पकड़े गए और उनको फिर बहुत यातनाएं दी, जेल में बर्फ की सिल्ली पर लिटाया, खाने को नहीं दिया और भी बहुत सारी यातनाएं। उनकी उनकी मदर के सामने उनको जलील किया, उनकी मदर को जलील किया उनके सामने। तो इस तरह से मतलब उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए और भी लोगों पर बहुत अत्याचार। और सबसे ज्यादा तो ग्रामीण लोग जो थे, खासतौर से आदिवासी और ये दूसरे लोग, इनकी नसबंदी, जबरदस्ती नसबंदी कर, टारगेट्स फिक्स कर दिए कि इतने तो नसबंदी करनी ही है। अब वो टारगेट्स के चक्कर में उन्होंने कई कुंवारों की भी नसबंदी कर दी डॉक्टर्स ने। तो इस तरह से मतलब उन्होंने बहुत अत्याचार किए। उस समय कर्पूरी ठाकुर भी
गुजरात में और तमिलनाडु में और सब तरफ भी। पहले तो वो नेपाल चले गए थे, फिर नेपाल से आए और उन्होंने भी जो है बहुत आंदोलन किए। सारे जो नागरिक अधिकार थे वो निलंबित कर दिए, मूल अधिकार निलंबित कर दिए। और छोटे छोटे वार्ड के नेताओं को तक भी जो है गिरफ्तार कर लिया। उस समय तो इतना बड़ा वो था, और उनके सामने ये था कि भाई वो किसको मंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए। तो प्रधानमंत्री तो किसी को बनाना नहीं था उनको। अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दी, अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी। अखबार वालों ने उस रोज अपने एडिटोरियल पेज, जो एडिटोरियल की जगह है, वो खाली छोड़ दी। उन्होंने कहा कि हमको बोलने का अधिकार ही नहीं है, तो क्या लिखें। तो इस तरह से मतलब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के नाम से बहुत अत्याचार किए। अल्पसंख्यकों पर भी बहुत अत्याचार हुए। दिल्ली में तुर्कमान गेट और जामा मस्जिद के वहां इनके मकान गिरा दिए, दुकानें गिरा दी। इस तरह से मतलब कई जनों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये सारा खेल हुआ। मजदूर नेताओं और कर्मचारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि 1973 से ही इन्होंने चालू कर दिया था। उस समय जो 3 जजेस को हटा करके एन राय को जो चीफ जस्टिस बनाया, उनके सामने ही वो जो है पिटीशन गई थी इंदिरा गांधी की, तो वो वहां से चुनाव जीत गई। ये सारे, लेकिन सवाल ये है कि ये जो इंदिरा गांधी ने उस समय आपातकाल घोषित करके किया था, 352, अनुच्छेद 352 का हवाला देकर के किया था, वो आज जो है पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार बिना किसी आपातकाल की घोषणा के कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो अपने आप को स्वतंत्रता के लोक प्रहरी कहते हैं और आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, वो ही आज आजादी को का हरण कर रहे हैं और लोगों को गुलाम बना करके रखने की कोशिश में है। आज आपातकाल से भी ज्यादा भयंकर स्थिति है। गांधी जी आज जो है यूएपीए, एनएसए और पीएमएलए जैसे कानून लागू कर रखे हैं। इसमें ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं कि जिससे जमानत ही नहीं हो सकती है। यूएपीए में भी जमानत होना बहुत मुश्किल है, पीएमएलए में भी जमानत होना बहुत मुश्किल है। देशद्रोह, जिसको सरकार का विरोध करो तो वो देशद्रोह हो जाता है। नागरिकों को ऐसे डरा कर रखा है कि वो विरोध तो विरोध में कुछ भी नहीं बोल, विरोध का एक स्वर भी निकलेगा तो बुलडोजर उनके घर के सामने खड़ा हो जाता है आकर के, और उस घर को जो है डैमेज कर देता है, गिरा देता है। और कोई मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई कानून का न्यायालय का आदेश नहीं, कुछ नहीं, और आपने जो है बुलडोजर ला करके और मकान गिरा दिया। तो ये जो इससे ज्यादा तो आपातकाल में नहीं हुआ था। और जिस तरह से इन्होंने आंदोलनों को कुचला, शाहीन बाग आंदोलन को कुचला, किसान आंदोलन को कुचला, और ये जो दिल्ली में 3 कानून के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे उसको कुचल दिया। फिर 3 पंजाब के किसानों ने जो एमएसपी के लिए आंदोलन किया उसको कुचल दिया। और 13-13 महीने तक बैठे रहे ये लोग और बातचीत भी नहीं की।
कोई एमएसपी की गारंटी कहने के बाद नहीं दी थी। टीवी पर आकर के घोषणा की कि हम एमएसपी के लिए कमेटी बना करके उसकी उसको घोषित करेंगे, कैसे दी जा सकती है उसके ऊपर। तो उसमें भी उन्होंने जो है न तो वो कमेटी बनाई, जो कमेटी बनाई वो किसानों को मंजूर नहीं थी, और इस तरह से जो है उसको भी लटकाए रखा। इधर किसानों को बात करने के लिए बुलाया, किसान नेताओं को, उधर उन्होंने तंबू उखाड़ दिए, जाकर के लाठियां चलाई और तंबू उखाड़ दिए। तो ये जो हालत है ये किसी इमरजेंसी से कम नहीं है। अभी जैसे वक्फ कानून को जो है जैसे में संशोधन किए हैं, उससे भी बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं। तो महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से का व्यवहार किया, उनको वो धरना लगा के बैठी थी, न्याय मांग रही थी, न्याय के बजाय उनको सड़क पर घसीटा गया। जिन पहलवानों ने देश के लिए अपना खून पसीना बहा करके मेडल लाई, देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, उन महिलाओं से बात करना तो दूर, उनको सड़क पे घसीट रहे हो आप। तो इसी तरह से मणिपुर में, कश्मीर में और मणिपुर में, कश्मीर के दो टुकड़े कर दिया आपने, और दोनों में मतलब वहां जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका कोई मतलब ही नहीं है, वहां गवर्नर ही है जो है, सब कुछ है। केंद्रीय गृह मंत्री वहां के जो है पुलिस के रखवाले हैं, और गवर्नर जो है वहां के बाकी सब चीजें देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री क्या करे, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं। तो इस तरह से ये तो मतलब आपातकाल से भी ज्यादा खराब हुआ। मणिपुर में भयंकर हिंसा हुई, 200-300 लोग मर गए, 300 तो चर्च तोड़ दिए, कई थानों से जो है हथियार जो है लूट लिए। उसके बाद भी वहां न तो कोई उस चीफ मिनिस्टर को हटाया, न कोई कार्रवाई की, और वो 2 साल से बेचारे जो है मारे मारे फिर मतलब वहां कुचले जा रहे हैं। हजारों लोग जो है शरणार्थी कैंपों में पड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यूएपीए लगाकर आपने खालिद सईद और शेरगिल और गौतम नवलखा और राणा अयूब और सिद्दीक कप्पन और जैसे बड़े कई नाम जो है आपने गिरफ्तार कर लिए, बिना आरोप के उनको जेल में डाल रखा है और जमानत भी नहीं होने दे रहे हैं। एनआईए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। पीएमएलए लगाकर नेताओं और मुख्यमंत्रियों को तक गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है, और आप कोई सुनवाई नहीं हो रही है उनकी। तो ये जो सब जो है ये आपातकाल से भी ज्यादा खराब स्थिति है इस समय। तो आपातकाल का तो ठीक है, उन्होंने जो किया उस समय 50 साल पहले की बात है, लेकिन आज ये तो वास्तविकता है, आज की 50 साल बाद भी ये हालत है। तो क्या आप 19वीं शताब्दी में वापस ले जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आखिर? तो ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई कि आपातकाल की और अभी की अगर हम तुलना करें तो आपातकाल से भी ज्यादा खराब हालत आज की डेट में है। इसी पॉइंट के ऊपर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।